अब बात पंकज जो होता आप इसके साथ हो जी खड़े नाम बताइए अपना। मैं बाहर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी यहाँ रामबाग में शादी हुई है। तो मेरे दो छोटे बच्चे हैं। तो मैं जैसे तैसे अपना घर का गुजारा कर रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी, छोटे बच्चों को। लेकिन 7 तारीख की रात को 11:30 बजे एक गुरचरण सिंह और एक इरशाद अहमद मलिक और एक जान मंजूर, ये तीनों आए। इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। इन्होंने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। इन्होंने बिल्कुल जानवरों जैसा सलूक किया और मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। जैसे तैसे मैं ज़िंदगी गुजार रही थी, अब तो इन्होंने मुझे जीने लायक नहीं छोड़ा। अगर मैं मर भी जाऊं, मेरे बच्चे कौन पालेगा? मेरे बच्चे को कौन देखेगा? मुझे यहाँ सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं है। मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले। मुझे ये पब्लिक जो रिलीजियस लोग हैं और ये पब्लिक है और पुलिस के कुछ जो लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हैरास कर रहे हैं कि केस वापस ले लो, कंप्रोमाइज़ कर लो, पर मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी दरख्वास्त है पूरी गवर्नमेंट से, यहाँ के आईजी से, कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे और मेरे बच्चे को प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि वो गुंडे, उनमें से 2 लड़के जान मंजूर और इरशाद अहमद मलिक अभी भी फ़रार हैं। उनके फैमिली वाले, उनके रिश्तेदार मुझे और मेरे बच्चे को बहुत तंग करते हैं, मेरा पीछा करते हैं, हमें घर से निकलने नहीं देते हैं। जी सर, मेरा एफआईआर हुआ है। और सर, सिर्फ एक डीएसपी मैम मंशा बेग की वजह से ही ये एफआईआर हो सका है। तो अभी अगर देखा जाए इसमें 3 गिरफ्तारियां भी शायद हुई है। अभी 3 गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं सर, सिर्फ एक गुरचरण सिंह पकड़ा गया है, बाकी 2 अभी भी फरार हैं। वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उनका बैकग्राउंड। और पुलिस सर, मुझे उनका इतना नहीं पता, क्योंकि मैं उनको नहीं जानती थी। तो आप ही को क्यों उन्होंने चुना कि इसके लिए? क्योंकि अगर देखा जाए ना आपकी जान पहचान है उनसे, ना उनकी जान पहचान है आपसे, तो कैसे मतलब ये सारा जो मामला हुआ ये कैसे हुआ? सर, इस चीज़ का तो मुझे भी नहीं पता चल रहा। मैं वही चाहती हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि उन्होंने ये गलत काम क्यों किया। आप कश्मीरी है कि नॉन कश्मीरी? सर, मैं बाहर से बिलोंग करती हूँ। किस जगह से आप बाहर बिलोंग करते हैं? यूपी साइड से सर। तो पुलिस ने अभी तक क्या इकदाम उठाया? पुलिस ने सर एफआईआर की है, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है, लेकिन इसमें सिर्फ डीएसपी मैम ही काफ़ी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ, आईजी सर से अपील करती हूँ, डीजीपी सर से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। तो ये जो आप नाम अभी बता रहे हैं, आपको कैसे पता है इनके नाम? ये सर बाद में मुझे मेरे टेनेंट ने बताए नाम, कि इनके नाम ये हैं। किस थाने में है आपका केस? वुमेन सेल में सर, रामबाग। तो ये बताइए, अगर देखा जाए यहाँ पर ये मामला जो है कब हुआ था और आपको फिर बाद में कब रिलीज किया गया उनकी कस्टडी से? जी सर, ये कब ये मामला तय हुआ था? ये 7 तारीख को हुआ है सर। तो एफआईआर मेरी 29 को हुई है, बिकॉज़ मेरे साथ कोई था नहीं, मैंने किसी के साथ डिस्क्लोज़ नहीं किया सोसाइटी के चलते। तो लेकिन 28 की शाम को मैंने, मेरे जो भाई बने हैं एडवोकेट आमिर मसूदी, मैंने उनके साथ डिस्क्लोज़ किया ये मैटर। तो उन्होंने बोला नहीं, इंसाफ ज़रूरी है, नहीं तो ये कल को किसी और के साथ करेंगे। तो उन्होंने फिर मुझे दूसरे दिन 29 को यहाँ पे वुमेन सेल में साथ लिया और वहाँ पे हमने एफआईआर करवाई। कंपनसेशन की बात हो तो किस टाइप का कंपनसेशन आपको चाहिए? सर, मुझे तो बस अभी वो बंदे गिरफ्तार चाहिए। मैं उनको सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। वो मुझे अभी भी थ्रेटनिंग दे रहे हैं। मेरा और मेरे बच्चों का बहुत जीना हराम हो गया सर, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। और क्यों आप प्रेस कॉलोनी में आए? हाँ जी, मेरा नाम अमरीक सिंह है। मैं इसलिए प्रेस कॉलोनी में आया हूँ कि मेरा बेटा बेइल्ज़ाम और झूठा इल्ज़ाम लगा के उसको पुलिस ने पकड़ लिया। दूसरी बात है, मैं आईजी, एसएसपी सारे सबसे मैं ये अपील कर रहा हूँ कि हाँ, मैं बता रहा हूँ
इस इल्ज़ाम में फंसा रहा है। थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि जो जेपी है ये हमारे द्वार के साथ द्वार है, उसके साथ हमारे अरशीद भाई हैं जो जिनके फादर इधर हैं, उनकी भी हमारी उसके साथ द्वार है। वो कभी कभी आता था द्वार से ऊपर छाले मारता था, ये करता था वो करता था। कभी एक बार उनका टायर भी चोरी कर दिया उसके ख़िलाफ़। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक बार गुरुद्वारा में हमारे बेटे को बुलाया गया, उसको बुलाया गया, भले बेटे ने एक बार उसको देखा नहीं, चलो उसने चोर चोर कह दिया, मोहल्ले वाले सारे पीछे दौड़े। जब चोर चोर कह दिया तो मोहल्ले वाले सारे गए, उसके पीछे वो पकड़ा नहीं गया। उसके बाद वो चला गया गुरुद्वारा में। जब मेरा बेटा भी गुरुद्वारा में गया, वहाँ पे उसने थोड़ा सी बहस हो गई, झगड़ा हो गया, उसने वहाँ तलवार उठाई जेपी सिंह ने। जी आप हमें एक कारण बताइए कि आप यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में क्यों आए हैं? आए? हाँ, इसी वजह से आए हो ना। बैठ पमस कर चुका कैसे? रेडी जी। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, कहाँ से आए आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी मकरू, महजूर नगर पे महल कमेटी कि ये गुजारिश कि लेडीज गई रात DSP भाई नश DSP लेडीज तौर तो गई, तमो दित असल रेस्पॉन्ड दित बच्चे तम कर पेश। मगर मे अक चीज़ गुजर, अगर अमिस पे गैंग रेप गोमुत 3 नफरों गैंग रेप कर, तुम वो पान क्राइम वुचान, तुम वो क्राइमस मज अगर 3 नफर गैंग रेप कर सो लेडी हे थोद वथित, तुम हेकू पान यह मान कर सर्च। अस वो थानस मज वो ये दप सह कर यह मान कर सारी ये गुजारिश कि केस अत गो तहस तम। यम बच्चे वन करो खुदकुशी क्या नौकरी हूं मसल वन करो खुदकुशी। मगर सन DC साहब गुजारिश, IG साहब गुजारिश, SP साहब गुजारिश कि अत केस गसन तहस तम क्या पर्च दुतमुत, अत गसन तहस तम, अत वुचन केस क्या। अगर मुद्दा अगर गैंग रेप इन पे लोगमुत, इस लेडी अमिस कारबार ये JP वन किराएदार सह गर वन यह खानदार गर वन खानदार गो। अस न्यू गुलाम हसन कांस्टेबल सदर थान पे, सह न्यू तौर, तमो तो कर पूछताछ, तिमन सह चूक लड़ाई। अस केस अम ब्रो त्रोमुत, यह सदर थानस मज केस त्रोमुत, केस त्रोमुत, यह चूर हुंद केस। लेडी महजूर नगर बसान, वो रात तुंदिस रिपोर्टस मज कि यह रामबाग बसान, तुम करो सर्च करो तो यह कतन बसान, महजूर नगर मज बसान, तथ मज वो अपोज बे वो बसा नेबरम। अमिस खानदार, हाँ खानदार अम ब्रो गुजरमुत, अम पे थमित इलीगल किराएदार, ना किराया नंबर ना फोन नंबर। यह चलान मान स्कैंडल चलान, तुम हेकु वो हेकु सर्च कर, और पुलिस तो नुमुत। अम ब्रो सदर थाना ये शेरगढ़ थाना ये त्रोमुत, सदर थानस मज त्रोमुत रिपोर्ट। अत करतो गुजारिश करतो, अत करतो मेहरबानी करतो, DC साहब अपील करान, इस बच्चे बेगुनाह, इन पे करतो क्या मेहरबानी करतो।